पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने वक्फ बिल का विरोध किया है और न कि सिर्फ विरोध किया है बल्कि उन्होंने तेजस्वी यादव के ऊपर भरोसा भी जताया है कि तेजस्वी यादव इस कानून को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अब हिना साहब का यह भरोसा तेजस्वी यादव के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है और बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की बल्ले बल्ले हो सकती है। कैसे यह सब कुछ हो सकता है, क्या कुछ चल रहा है वक्फ बिल को लेकर, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, वक्फ बिल को लेकर बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा। केंद्र सरकार ये कानून लेके आती है और उसके बाद कई मुसलमान संगठन जो है इसका विरोध करते हैं। कई लोग सपोर्ट में भी आते हैं, लेकिन विरोध करने वालों की तादाद ज्यादा हो जाती है। और अब हिना साहब भी खुल के इसका विरोध कर रही हैं और कह रही हैं कि भाई साहब, ये जो कानून है ये अल्पसंख्यकों के ऊपर दबाव बनाने का कानून है, उनका हक हुकूक छीनने का कानून है, जिसका मैं घोर विरोध करती हूं। और भाई आरजेडी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी और जानी भी चाहिए। मैं पूरा प्रयास करूंगी। अब ये प्रयास जो है ये बहुत बड़ा वर्ड है यहां पे। अब प्रयास का मतलब ये है कि तेजस्वी यादव के ऊपर भरोसा करना। हालांकि पार्टी में है, आरजेडी के साथ काम कर रही है, सब कुछ ठीक हो गया था उपचुनाव में, आपने भी देखा था। लेकिन उसके बाद से एकदम से राजनीति से गायब रही हिना साहब। अभी उनका बयान आया वक्फ बिल को लेके और वक्फ बिल के ऊपर उन्होंने तेजस्वी यादव के ऊपर भरोसा जताया और हिना साहब का भरोसा तेजस्वी यादव पे इस बात का कहीं ना कहीं गारंटी है कि भाई अब 17% मुसलमान भी तेजस्वी यादव के ऊपर भरोसा करेंगे। आप इस बात को समझिए कि मुसलमानों का कोई बड़ा लीडर अभी आपकी नजर में दिखाई दे रहा है तो वो हिना साहब से बड़ा नहीं होगा। सबको पता है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन का मुसलमानों में किस प्रकार का दबदबा था। अब मोहम्मद शहाबुद्दीन तो नहीं रहे, हिना साहब हैं। और हिना साहब अगर तेजस्वी को इस तरीके से सपोर्ट करेंगे कि भाई साहब बिल के ऊपर सपोर्ट करना जरूरी है, क्योंकि तेजस्वी यादव आरजेडी ही जो है वही कोर्ट जा सकती है और कोर्ट में मामला उठा सकती है, तो हिना साहब के इस सपोर्ट भर से 17% मुसलमानों का जो भरोसा है एक बार फिर से तेजस्वी यादव के ऊपर होना एकदम से शुरू हो जाएगा। वो माना जा रहा था कि जो मुसलमान तेजस्वी यादव को इसलिए छोड़ रहे हैं कि भाई साहब हिना साहब भी एक वजह है, क्योंकि उन्होंने टिकट नहीं दिया लोकसभा में। उसके बाद अभी सब कुछ ठीक तो हुआ है, लेकिन ठीक जैसा नहीं हुआ। लेकिन अब चूंकि भरोसा जता रही है कि भाई इस मामले को लेके हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और उसमें आरजेडी का साथ लेके जाएंगे, तो ये बात बता रहा है कि आरजेडी के ऊपर भरोसा है, तेजस्वी यादव के ऊपर भरोसा है। और अगर हिना साहब तेजस्वी यादव के ऊपर भरोसा कर सकती हैं तो मतलब यह है कि 17% मुसलमान जो बिहार के हैं, जो एक मुश्त होकर वोट करते हैं, वो तेजस्वी यादव के साथ होंगे। अब इस बात को भी समझिए कि अगर 17% मुसलमान तेजस्वी यादव के साथ होंगे इस वक्फ बिल के बाद और हिना साहब के सपोर्ट के बाद, तो तेजस्वी यादव एकदम से अपने काम में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और वो कहा जाता है ना कि जिस तरीके से वो चुनाव जीतने के लिए पूरा प्लान बना रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, उसमें सफल भी होते हुए दिखाई देंगे। तेजस्वी यादव की इस प्रयास से मुसलमान जो है उनको पूर्णतः सपोर्ट करेंगे। और अगर मुसलमान अच्छे तरीके से सपोर्ट कर दिए हिना साहब के एवज में, तो समझ जाइए कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। हिना साहब का ये बयान कि भाई साहब आरजेडी सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी और इसके लिए हम बात भी करेंगे, तो बात तेजस्वी यादव से ही होगा। तेजस्वी यादव पहले ही इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि भाई साहब हम इस कानून का जो है वो पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं और अगर ये कानून हटाना चाहते हैं, बिहार में नहीं लागू करवाना चाहते हैं, तो हमारी सरकार मंगा के देखिए। अगर हमारी सरकार आएगी तो इस कानून को उठा के हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। ये तेजस्वी यादव बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बोले। और उसके बाद अब हिना साहब का भरोसा, ये सब कुछ बता रहा है कि तेजस्वी यादव मुसलमानों का भरोसा जीतने में कामयाब हो रहे हैं। और अगर ये कामयाबी हासिल उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले कर ली, तो समझ जाइए कि तेजस्वी यादव सीएम बन सकते हैं। बाकी इस खबर को लेके और हिना साहब ने जिस तरीके से तेजस्वी यादव के ऊपर भरोसा जताया है, उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।